रिलेटिव सबको हिला के रख दिया, क्योंकि हम यहीं पे नहीं जंग लड़ रहे थे कि पेशेंट ही देख रहे हो। कम से कम इतने सारे रिश्तेदार, दूर दराज के सारे लोगों को एक आशा होती कि हमारे रिश्तेदार डॉक्टर हैं तो उनसे हम ये ओपिनियन लें, अब क्या करना है, अगले घंटे क्या करना, अगले दिन क्या करना है, जांचें कौन सी करानी है। तो उन सब में इतना प्री ऑक्यूपाइड रहते थे कि 2 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं पड़ा। सर ऐसे डॉक्टर आप क्या कंसल्टेंट देना चाहेंगे जो आपके नियरेस्ट ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, तो क्या अवेयरनेस करें हम लोग, क्या सावधानियाँ बरतें जिससे हम इसको जल्दी से जल्दी रोक पाएँ? इसमें तो मुख्य 2 काम हैं। एक तो सरकार की तरफ से जल्द वैक्सीनेशन हो पहला, और दूसरा ये कि अभी इसको हल्के में ना लें। सब अपने को बता रहे हैं कि शायद 3rd वेव आएगी और बच्चों में आएगी, तो इसको बिल्कुल हल्के में ना रहें। सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोई भी जगह ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो, तो इससे अपन जो दूसरी वेव, तीसरी वेव है उससे काफ़ी हद तक बच भी सकेंगे और वो इतना विकराल रूप नहीं ले पाएगी। सर हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट कितने, अगर कोई ऐसी संकट बन जाते हैं अस्पताल में तो हम किस तरह से उनसे लड़ लेंगे? चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारा तो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है नहीं, तो हम तो बच्चों को तो नहीं देखते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हॉस्पिटल का नाम जीवनधारा हॉस्पिटल विदिशा। सर अपने हॉस्पिटल में कितने बेड का हॉस्पिटल? 25 बेड्स। अच्छा सर, अपने पास ऑक्सीजन बेड कितने? ऑक्सीजन बेड 4। और सर ऑक्सीजन की क्या फैसिलिटी? ऑक्सीजन की फैसिलिटी रेगुलर मेडिकेटेड ऑक्सीजन अपना सप्लाई में है और अभी ऐसी कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन। सेंट्रल लाइन है कि नहीं? सेंट्रल लाइन 4 बेड्स पे है। सर हमारे यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं क्या सिम्टम्स लेके आ रहे हैं कि मतलब मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि इस समय में कोविड चल रहा है, समझ में नहीं पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पेशेंट क्या ट्रीट वगैरह कर रहे हैं? बेसिकली हमारा हॉस्पिटल तो अभी कोविड सेंटर नहीं है, लेकिन ओपीडी में तो लगभग सभी तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो उनको अपन अलग लेवल पर स्क्रीन करते हैं। जैसे जिसकी ऑक्सीजन लेवल कम है या जिनको एक्सक्लूसिवली कोविड सेंटर की ज़रूरत है, तुरंत उनको मेडिकल कॉलेज एक इतनी बड़ी फैसिलिटी विदिशा में हो गई है, शायद वो नहीं होता तो हम लोग बहुत बड़ी क्राइसिस को फेस कर रहे होते, लेकिन एक बहुत बड़ा वरदान विदिशा को मिला है, तो वहाँ पे हम लोग भेजते हैं। वहाँ पे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो लोग भी तुरंत में रैपिड एंटीजन टेस्ट लगाते हैं। जिन लोगों का डाउटफुल लगता है तो उनको RT-PCR भी करते हैं, और अब तो बहुत फास्ट रिपोर्टिंग भी हो गई है, तो बहुत जल्दी रिपोर्ट मिल जाती है। जैसे कोई सर्जिकल पेशेंट हमारे पास आता है और हमको अर्जेंट में उसको ऑपरेशन वगैरह के लिए लेना है, तो भी हम पहले RT-PCR टेस्ट करा लेते हैं और फिर उसको सर्जरी के लिए ले लेते हैं। पेशेंट हालांकि इलेक्टिव सर्जरी के लिए कम आ रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी सर्जरी या इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए तो आते ही हैं। जैसे किसी का सीज़र होना है या कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है या कोई अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, तो वो तो आएंगे ही, तो वो तो नहीं रुक सकते। लेकिन जिनको इलेक्टिव सर्जरी करानी है तो वो अभी थोड़ा रुक के आएंगे, और हम लोग भी चाहते हैं कि इलेक्टिव काम अभी कोई ना हो, इमरजेंसी सब कुछ हो, ओपीडी पूरी तरह रन करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 2 महीने के अंदर जो फेस किया है, इस टाइप में नए आपने क्या चीज़ देखी जो पेशेंटों में नई चीज़ पाई हुई, इतनी सीनियरिटी आपकी उसमें लाइफ में? पेशेंट्स में नई चीज़ ये पाई गई कि जो पहली वेव आई थी जी, उसमें समय मिल रहा था अपने को, हफ्ता भर मिलता था, उसमें पेशेंट को सर्दी ज़ुकाम बुखार ये सब होते होते फिर सांस की प्रॉब्लम होती है। इस बार 3 से 4 दिन 5 दिन में ही अगर उसको इम्प्रूव होना है तो इम्प्रूव हो रहा था, नहीं तो उसकी ऑक्सीजन लेवल वगैरह बहुत फास्टली डाउन होने लगी थी। तो इसलिए सबको प्रोएक्टिव होकर इस बार काम करना पड़ा, और विदिशा में उस हिसाब से मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा सेटअप आ गया था, तो वहाँ पे बहुत फैसिलिटी होने से काम चल रहा है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार जो रेमडेसिविर लगाए जा रहे थे, अब WHO ने कह दिया कि कारगर ही नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, मतलब कैसा क्या रहा है इसकी वजह से? अब रेमडेसिविर का देखो, साइंस तो इवोल्यूशन का नाम है। पहले जब आया था कोरोना तो सब HCQS उन्होंने रिकमेंड किया, फिर आइवरमेक्टिन रिकमेंड किया, प्लाज्मा थेरेपी रिकमेंड किया, फिर रेमडेसिविर किया, लेकिन धीरे धीरे मरीज़ों पे देखते उसका रिस्पांस मालूम करते करते मालूम पड़ा कि शायद उसका उतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, इसीलिए WHO ने विड्रॉ किया। लेकिन जब तक उनकी गाइडलाइंस में था तब तक यहाँ दिया ही गया होगा। हम लोग ने तो रेमडेसिविर यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारा तो कोविड सेंटर है नहीं, तो किसी इस तरह के पेशेंट को एडमिट करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन वो जैसी गाइडलाइंस आती है वैसे ही फॉलो होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने जो पेशेंट नए जो पुरानी बीमारी वाले थे
वो कितने दिन में रिकवर हुए जो आपने देखे होंगे? नहीं, मेरा कोविड के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं बुखार रहा। वाले आते होंगे, खांसी जुकाम के, क्योंकि अब तो सिम्टम्स ही चेंज थे, इस वाले में तो वैसे थे ही नहीं, खांसी जुकाम। और नहीं, इसमें तो अपन पेशेंट को यही गाइड करते हैं कि अगर आपको हल्का सर्दी ज़ुकाम है तो होम आइसोलेशन पे रह रहे हो, लेकिन सब पल्स ऑक्सीमीटर लेके रखो अपने साथ, ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करते रहो, जिसका ऑक्सीजन 94 से कम आए तुरंत जाके टेस्ट कराओ, टेस्ट पॉजिटिव आए तो वहीं एडमिट हो या जैसा गाइडलाइंस हो घर पे आइसोलेट हो, अगर आपको ऑक्सीजन लेवल कम जा रही तो एडमिट हो तुरंत, यही इसका एक ऐसे कितने केस है सर आपके पास? जैसे मतलब आपके पास जो रोज ओपीडी आती थी, कितने पेशेंट्स की रहती थी? पेशेंट्स एज सच तो रोज़ वेरी कर रहे हैं, अब तो बहुत लाइट हो गया है, बीच में काफ़ी हैवी रहा, 50-60 पेशेंट्स की ओपीडी रहती थी, उसमें से कई लोगों को खांसी सर्दी जुकाम भी रहता था। 60 दिन में सर वैसे आपके उस तो कम से कम यहाँ जिस जगह बैठे हैं खुद पेशेंट गांव वाले तो बहुत आते हैं। गांव वाले भी आते हैं, शहर वाले भी आते हैं, वो भी शायद नहीं, अब जैसे एक्सीडेंट वगैरह तो होते नहीं थे।